शरीर को नदी में प्रवाहित कर देते थे। ये अच्छी स्थिति नहीं है। कभी किसी ने परंपरा के रूप में अपनाया होगा, उसके कुछ नियम रहे होंगे, लेकिन आज इतनी भारी आबादी हो चुकी है, हम लोग उन लोगों को समझाएं ऐसा न करें। दूसरा, अगर कोई ऐसा परिवार है जिसके पास पैसा नहीं है, गरीबी के कारण या अन्य कारणों से नहीं कर पा रहा है, तो मोहल्ले की समिति जो पार्षद की अध्यक्षता में है, वह इस बात को सुनिश्चित करें कि नगर निकाय उस परिवार को 5,000 रुपये दे, वह परिवार या तो अंतिम संस्कार की कार्रवाई संपन्न करें जिस भी परंपरा को मानने वाला है, नदी में प्रवाहित न हो। और अगर नगर निकाय वह व्यक्ति इस स्थिति में भी नहीं कि अंतिम संस्कार कर सके, तो नगर निगम या वह मोहल्ले की समिति ही प्रशासन के सहयोग से मृतक का अंतिम संस्कार की कार्रवाई उसकी परंपरा के अनुसार संपन्न करवाएं। यह व्यवस्था हम लोगों ने 1 वर्ष पहले से ही बना दी थी, हमें केवल उसको लागू करवाना है। हमें यह भी देखना होगा कि प्रत्येक नगर निकाय से सटे हुए किसी ऐसे स्थल पर जहां पे लोगों को बहुत दिक्कत न हो, अंत्येष्टि स्थल, सौदागृह या फिर कब्रिस्तान की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था उसमें भी रहनी चाहिए, कहीं भी गंदगी ना दिखे। अगर हम इन सब बातों को ध्यान दे दें, आप देखेंगे वहां पे अपने आप एक सुधार दिखाई देगा और उसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। हमें अक्सर जितने भी हमारे नगर निगम हैं, नगर निकाय हैं, हमें कुछ नयापन वहां पे करना पड़ेगा। जैसे भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के 10 नगर निगम को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की योजना बनाई। 5 लाख की आबादी के ऊपर के नगर निकायों को, 60 ऐसे नगर निकायों को अमृत योजना के अंतर्गत भी चयन किया। जो भी नगर निगम या नगर निकाय स्मार्ट सिटी या अमृत योजना के अंतर्गत चयनित हैं, वे समयबद्ध ढंग से अपने कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ा दें। हमें अपने नगर निकाय की आय से भी कैसे हम अपने नगर निकाय की आय को बढ़ा सकें, इस पर चेयरमैन, पार्षदगण, उस नगर निकाय के ईओ, अधिशासी अधिकारी, ये सभी लोग मिलकर के एक व्यवस्था बनाएं कि एक निश्चित इनकम उस नगर निकाय की बने। और फिर वहां पर जैसे हम स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हर नगर निगम में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, आप भी अपने नगर निकाय के अंतर्गत छोटा सा बना सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी से पूरा सिटी आच्छादित होगा। ये 2 काम करेगा। उस नगर निकाय की ट्रैफिक की व्यवस्था को तो व्यवस्थित करने में योगदान देगा ही, लेकिन नगर निकाय की सुरक्षा में भी योगदान देगा। आप लोकल पुलिस से मिलकर के, प्रशासन के साथ मिलकर के इस कार्य को करेंगे, मुझे लगता है एक परिवर्तन दिखाई देगा। आप लोगों को कह सकते हैं कि देखिए हमारी नगर निकाय में ITMS है, हमारी नगर निकाय में हम लोग ट्रैफिक के मैनेजमेंट को टेक्नोलॉजी के माध्यम से नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमारे यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम लोग नगर निकाय को सुरक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि बड़ी बड़ी घटनाएं अगर कभी उत्तर प्रदेश के अंदर घटित होती हैं, उनके अनावरण में हमें जो सबसे ज़्यादा मदद मिलती है वो सीसीटीवी फुटेज से मिलती है। और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हम लोग अपराधी तक पहुंचने में सफल होते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई करने में हमें सफलता प्राप्त होती है। अगर आप अपने नगर निकायों में भी इस प्रकार का कुछ कार्यक्रम चलाएं, इसमें नगर निकाय, इसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, तीनों मिलकर के भी इस कार्यक्रम को आगे चला सकते हैं। हर एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान में, पेट्रोल पंप में, वित्तीय संस्थान, बैंक है, पोस्ट ऑफिसेज हैं, इन सभी से भी हम कह सकते हैं कि वे लोग अपने यहाँ सीसीटीवी के कैमरे लगाएं और उसकी फुटेज को वहां पर उपलब्ध करवाएं। जो आपका एक इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर बनेगा, जिसको आप इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के साथ जोड़ सकते हैं, एक व्यवस्थित स्वरूप दे सकता, कम खर्चे में जन सहभागिता के माध्यम से उस प्रकार का एक बेहतर उदाहरण आपके यहां एक खड़ा हो सकता है।
निराश्रित गोवंश नगर निकायों की एक समस्या होती है।